ये दोस्तों, क्राइम इन हिंदी के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जॉन लेनन के ऊपर। और दोस्तों, जिसको भी म्यूज़िक पसंद है, वेस्टर्न म्यूज़िक या इंग्लिश गाने वगैरह जो सुनते हैं, उनको जॉन लेनन के बारे में ज़रूर पता रहेगा, क्योंकि ये एक कल्चरल दोस्तों म्यूज़िकल आइकॉन है। और ये बीटल्स जो बैंड है, वो बीटल्स के फ्रंटमैन थे। बीटल्स तो किसी ने अगर नहीं भी सुना होगा, कम से कम नाम तो सुना ही होगा, इतना पॉपुलर बैंड था दोस्तों। अब ये ऐसा बैंड था दोस्तों, जिसने जब वो म्यूजिक सीन में आए थे तो बिल्कुल मतलब तहलका मचा दिया था ग्रेट ब्रिटेन में। एकदम तहलका मचा दिया था, मतलब इंस्टेंट हिट जिसको हम लोग बोलते हैं। और वो भी वो टाइम में सोचिए, 1960s में। लेकिन दोस्तों, जितनी जल्दी ये लोग ऊपर गए, स्पेशली इनके जो फ्रंटमैन थे जॉन लेनन, जितनी जल्दी वो ऊपर गए, मतलब उसी तरह से इनका पतन भी हुआ। और बाद में 1980s में इनका खून हो गया था। तो दोस्तों, इनकी जो लाइफ है, इनका हिस्ट्री है, यहाँ तक कि इनका जो खून हुआ था, ये सब चीज़ें मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यही कहानी मैं आज आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जॉन लेनन, इनका जन्म 9 अक्टूबर 1940 में इंग्लैंड के लिवरपूल शहर में हुआ था। इनके माँ बाप का नाम था, माँ का नाम था जूलिया और इसके फादर का नाम था एल्फ्रेड। ये एल्फ्रेड जो थे, वो एक सी मैन, मतलब ये समुंदर में कुछ काम करते थे। और इनके मतलब जॉन लेनन के बर्थ के टाइम भी इसके फादर इसके माँ के पास प्रेजेंट नहीं थे। ये जब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तब इसके फादर मतलब ज़्यादातर टाइम, 90% टाइम वो समुंदर में ही रहते थे। और इनका घर कैसे चले, तो उसके लिए वो रेगुलर चेक्स भेजते रहते थे इसकी माँ को, जूलिया को। एक दिन अचानक 1944 में वो जो चेक्स भेजते थे, उन्होंने वो सब चेक्स भेजना बंद कर दिया। जब इसके फादर घर आए, तो उन्होंने देखा कि जो जॉन की माँ थी, वो एक दूसरे आदमी के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। जॉन के फादर एल्फ्रेड ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि अब से वही उनका देखभाल करेगा। पर जूलिया जो इसकी माँ थी, उसने एल्फ्रेड की मदद लेने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। दोस्तों, 1946 में जॉन के फादर एक बार फिर उनसे मिलने आए और मतलब चुपके ही जॉन को लेके वो चले गए। वो जॉन को चोरी छिपे न्यूजीलैंड लेके जाना चाहते थे। लेकिन एन वक्त पे जॉन की जो माँ थी जूलिया, उसने उनको पकड़ लिया। ये एक्चुअली एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट था जॉन की लाइफ में। बाद में इंटरव्यूज़ वगैरह में जॉन ने इस बात का जिक्र भी किया था कि ये जो इंसिडेंट होने वाला था, उसने उनकी लाइफ में मतलब बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट डाला था। उसकी माँ ने फिर उन्हें पकड़ लिया न्यूजीलैंड जाते समय। और फिर उनके फादर ने गुस्से में आके जॉन, जो सिर्फ 5-6 साल का था, उसके सामने उन्होंने बोला कि वो अभी के अभी चूज़ करे कि उसको अपनी माँ के पास जाना है या फिर उसको अपने फादर के पास रहना है। तो सोचिए दोस्तों, सिर्फ 5-6 साल का एक लड़का, जिसे अपनी माँ और पिता दोनों का प्यार चाहिए, वो कैसे ऐसा चूज़ कर सकता था। क्योंकि वो बच्चा था, उसने जल्दी से बोल दिया कि उसको पापा के साथ जाना है। ये सुन के उसकी माँ उधर से जाने लगी। उसकी माँ को जाते देख वो बहुत रोया उधर। और फिर दोबारा उसको रोता देख उसके फादर को भी गुस्सा आ गया और उसके फादर वहाँ से चले गए और जॉन अपनी माँ के पास ही रुक गया। इस घटना के 20 सालों तक जॉन कभी अपने असली फादर जो एल्फ्रेड थे, उससे नहीं मिले। इसकी माँ जो जूलिया थी, वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब महिला थी। इसी वजह से जॉन ज़्यादातर अपने बचपन और एडल्टहुड तक की अपनी जो आंट थी, जिसका नाम था मिमी, उनके और उनके हस्बैंड, उनकी भी कोई संतान नहीं थी, उनके पास ही जॉन रहा और वहीं पे वो बड़ा हुआ। बचपन से ही जॉन बहुत ही एक नटखट किस्म का लड़का था। और बड़े होते होते वो उसका एटीट्यूड वैसा ही रहा और रिबेलियस, और ज़्यादा रिबेलियस होता गया। उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो इस तरह का एक इंसान है जिसके पास पेरेंट्स अपने लड़कों को नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने खुद को ट्रबल मेकर बोला और उन्होंने इसका रीज़न ये बताया कि उनका जैसे बचपन गुजरा था, अच्छा नहीं था। फिर वो अपने आंट के पास रहते थे, लेकिन उनके उम्र के दूसरे लड़के बच्चे, मतलब उनका लाइफ बहुत ही अच्छा था, उनके पेरेंट्स अच्छे थे, उन्हें एक नॉर्मल लाइफ मिली थी। और ये चीज़ जॉन को पसंद नहीं थी, इसीलिए वो लोग इसीलिए वो दूसरों के घर पे ट्रैवल करने की कोशिश करते थे।
ये सन था 1956, जब जॉन को अपना पहला गिटार मिला। उसका बर्थडे था, और जॉन की जो असली माँ थी जूलिया, उसने ही जॉन को उसका पहला गिटार गिफ्ट किया था। उसकी माँ ने उसे गिटार ज़रूर दिया था, पर उसकी माँ ने उसको कहा था कि वो गिटार जो है वो उसकी माँ के घर रखे, क्योंकि जहाँ पे वो रहता था उसके आंट के यहाँ, तो उसकी आंट को ये गिटार म्यूज़िक वगैरह उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी आंट ने जॉन को एक बार बोला था कि ये सब से कुछ नहीं होता, गिटार बजाने से कुछ नहीं होगा, इससे तुम एक लाइफ में एक स्टेबल कंडीशन में नहीं आ पाओगे। सोचिए दोस्तों, उसकी आंट कितनी गलत थी, और इस गिटार ने ही जॉन को एक लेजेंड बना दिया था। इसके ठीक 2 साल बाद एक बहुत ही बुरी घटना हुई जॉन के लाइफ में, और इस चीज़ ने भी उन्हें बुरी तरह से उनको दुखी किया, उनको डिप्रेस किया। 1958 में एक कार दुर्घटना में जॉन की असली माँ जूलिया का निधन हो गया। इस वजह से जॉन इतना ही दुखी और डिप्रेस हो गया था कि अगले 2 सालों तक वो बिल्कुल, उसने खुद को मतलब शराब और ड्रग्स वगैरह में झोंक दिया। 2 सालों तक बस वो यही सब करने लग गया था। अब दोस्तों देखिए, गौर करने वाली एक बात है कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही जॉन ने अपने दोस्तों के साथ ये बीटल्स इस ग्रुप का निर्माण किया था, इस ग्रुप को फॉर्म किया था। सिर्फ 15 साल की उम्र, बीटल्स जैसा इतना फेमस ग्रुप सिर्फ 15 साल की उम्र में। पहले इस बैंड का नाम उन्होंने रखा था द क्वारी मैन, और उनके गाने वगैरह बहुत ही अच्छे थे, इसलिए बहुत ही जल्द, मतलब कुछ ही सालों में वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, उनके गाने काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। 1960 में द क्वारी मैन बैंड का नाम अलग करके उन्होंने द बीटल्स रख दिया। और दोस्तों ये लोग काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे। उस समय तो ना यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंटरनेट करके कुछ भी नहीं था, फिर भी ये लोग काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे। लेकिन इनको जो इनका मेजर ब्रेक थ्रू वर्ल्ड लेवल पे मिला, वो था 1964 में, जब इन्होंने यूएसए में, अमेरिका में, द एड सलीवन शो, इस शो में उन्होंने परफॉर्म किया। और उसके बाद जैसे वो लोग, मतलब पूरी दुनिया में उनका म्यूज़िक, वो चारों बिल्कुल ही वायरल हो गए थे। स्पेशली लड़कियां तो मतलब एकदम इनको देखते ही वो लोग पागल हो जाती थी। आप इनके वीडियोस वगैरह यूट्यूब में देख सकते हैं, इनके गाने बहुत ही अच्छे रहते हैं अगर आप किसी को पसंद है तो दोस्तों सोचिए, 1960 में बीटल्स नाम पड़ा इनके ग्रुप का, उसके बाद 64 में जाके वर्ल्ड वाइड सक्सेस मिला। और मतलब बहुत ही, आप देखिए, बहुत ही जल्दी जल्दी सक्सेस मिल रहा है इनको। और जितनी जल्दी इनको सक्सेस मिला, उतनी ही जल्दी इनका पतन भी होने वाला था, वो भी कुछ रीज़न की वजह से। उसमें जो मेजर रीज़न था दोस्तों, वो था 1966 में दिया हुआ जॉन का एक इंटरव्यू, जिसमें बात बात पे उसने एक बात बोल दी थी कि बीटल्स इतना ही फेमस हो गया है, इतना पॉपुलर है, कि ये अब जीसस से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। और उसने कहा कि उसे नहीं पता कि कौन ज़्यादा जल्दी जाएगा, क्रिश्चियनिटी या रॉक एंड रोल। अब उस बात को बोलते टाइम शायद उन्होंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं होगा, बात बात पे बोल दी होगी। लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी उस समय, स्पेशली जिस जगह पे, मतलब अमेरिका में पहुंच के ये लोग फेमस हुए थे, तो अमेरिका के लोगों ने इस बात को बिल्कुल निगेटिवली लिया, और मतलब जॉन और बीटल्स को पूरी तरह से बॉयकॉट किया, क्योंकि उस समय अमेरिका का जो समाज था वो हेविली एक ऑर्थोडॉक्स समाज था उस समय। और अमेरिका के एक ग्रुप, द कू क्लर्क्स क्लैन, ट्रिपल के जिसको बोलते हैं, उन्होंने इनका बॉयकॉट भी किया, और इनके रिकॉर्ड्स वगैरह खरीदने से रोकने की भी कोशिश की लोगों को। और इस वजह से सोचिए ये कितनी बड़ी घटना होगी कि बीटल्स ने ये डिसाइड किया कि अभी वो लोग टूर ही नहीं करेंगे। मतलब उनकी जान के ऊपर इतना बड़ा खतरा हो गया था कि उन्होंने टूर करना ही मतलब कैंसिल कर दिया था। अब ये घटना हुई थी दोस्तों 1966 में। कितनी जल्दी जल्दी इवेंट्स हो रहे हैं देखिए। और फिर 1968 69 ऐसे आते आते वो बीटल्स के उन चारों लोगों के बीच ही फूट डल गई थी, कोई किसी का ध्यान नहीं रख रहा था। और 1970 में ये जॉर्ज लेनन ने बीटल्स को छोड़ दिया। एक तरह से बीटल्स ही डिसबैंड हो गया उस टाइम। उसके बाद आने वाले 10 साल तक जॉन लेनन का लाइफ मतलब ऊपर नीचे इस तरह का होते जा रहा था। इसी समय उन्होंने अपने सोलो करियर की भी शुरुआत की। सोलो करियर भी उनका अच्छा था,
काफ़ी हिट गाने थे उस समय के भी, लेकिन कभी वो बीटल्स जैसी ऊंचाइयों पर नहीं जा सके। और इन्हीं 10 सालों में कई चुनौतियों के साथ उनको सामना करना पड़ा, जैसे उनका डिवोर्स हो गया था, जो करीब इतना, मतलब वो इतने बड़े सेलिब्रिटी थे, इतने बड़े आदमी थे, डिवोर्स वगैरह उनका सेटलमेंट होते होते 1.5-2 साल लग गया था। फिर उनका बेटा था उनके साथ, वो रह रहा था, इसी सब चीज़ों में वो लगे हुए थे 1970 से लेकर 1980 तक। वो एक पीस एक्टिविस्ट भी थे, जिन्होंने मतलब वियतनाम वार उस समय जो चल रहा था उसका विरोध किया था। उसके अगेंस्ट वो कई मतलब प्रोसेशन में भी थे, कई मटेरियल्स उन्होंने लिखे, फिल्में वगैरह भी की। इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। दोस्तों अब साल आ चुका था 1980। दोस्तों 8 दिसंबर 1980 को अप्रोक्सीमेटली 5 बजे, शाम के 5 बजे, जो न्यूयॉर्क में इनका घर था उसके नीचे वो आए और उन्होंने एक फ़ैन का एक बुक जिसका नाम था द डबल फैंटेसी, वो उन्होंने उसे साइन करके दिया। वो साइन करने के बाद वो एक रिकॉर्डिंग सेशन में अपनी जो बीवी थी, एक्स वाइफ थी, योको ओनो, उनके साथ वो एक रिकॉर्डिंग सेशन में चले गए। फिर दोबारा वो वापस आए उधर से रात को। तब समय हो रहा था 10:50। उनका एक अपार्टमेंट था मैनहट्टन में, तो वो अपार्टमेंट के नीचे की बात थी। फिर वो लोग अपनी कार से उतरे और अपने अपार्टमेंट के अंदर जाने लगे। उसी समय एक आदमी ने पीछे से उनके सर में 2 गोली मारी और एक गोली उनके शोल्डर में लगी। गोली इतनी क्लोज रेंज में मारी थी कि उसी समय ही उनका निधन हो गया था। अब दोस्तों जिस आदमी ने उन्हें पीछे से गोली मारी थी, वो दोस्तों वही आदमी था जो उस दिन शाम को 5 बजे उसने जॉन लेनन से बुक साइन करवाई थी। उस आदमी का नाम था मार्क डेविड चैपमैन, और वो उधर साइन करवाने के बाद रात तक उधर ही रुका रहा। 10:30 को उसने जॉन लेनन के ऊपर गोली मार के हत्या की, और यहाँ तक कि वो उधर से भागा नहीं, वो जॉन लेनन के बॉडी के पास ही उधर बैठा रहा जब तक पुलिस ना आ जाती हो। उधर वो बैठा रहा और वो एक बुक पढ़ता रहा जिस बुक का नाम था द कैचर इन द राय। ये एक बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों, लेकिन यूएसए में उस समय ये थोड़ी ऑफेंसिव बुक थी, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल लैंग्वेज और मतलब पोर्ट्रेट्स का यूज़ किया गया था उस किताब में। अब दोस्तों ये जो डेविड चैपमैन था, इसने उन्हें क्यों मारा, क्योंकि बाद में ये पता चला था ये तो बीटल्स का बहुत बड़ा फ़ैन है। बाद में जब उसका इंटरव्यू वगैरह लिया गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो उसने पुलिस को बोला कि वो बीटल्स का बहुत बड़ा, जॉन लेनन का बहुत बड़ा फ़ैन है। पर उसने उन्हें इसलिए मारा, एक तो दोस्तों मारा तो मतलब वो तो सन की था बिल्कुल, क्योंकि मारने के बाद फिर वो वही बैठा रहा बुक वगैरह पढ़ रहा है, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी उसने रीजंस दिया कि जो जॉन लेनन ने जो जीसस वाली बात कही थी, उसको ये एकदम दिल पे लग गई थी। उसने पुलिस को बताया कि वो जो बुक पढ़ रहा था द कैचर इन द राय, उसमें एक कैरेक्टर था होल्डन कॉफील्ड। तो ये जो चैपमैन था ये मतलब वो कॉफील्ड वाले कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था। और वो कैरेक्टर कैसा था, वो एक्चुअली एक सन की टाइप था वो कैरेक्टर भी उस बुक में, जिसको हिपोक्रेसी मतलब एकदम पसंद नहीं थी, और ये चैपमैन जॉन लेनन को हिपोक्रिट समझता था। ये बहुत ही स्मार्ट और कनिंग था दोस्तों, ऐसे ही आके उसने जॉन लेनन की हत्या नहीं की थी। उसने ये जो किलिंग था, ये मर्डर था, वो कई महीनों से वो प्लान कर रहा था। और वहाँ पे जो जॉन लेनन का जहाँ पे खून हुआ था, वहाँ उस जगह जाके कई बार उसने रेकी की। तो दोस्तों देखिए कैसे एक पागल आदमी की सनक की वजह से इतने बड़े एक लेजेंड, एक राइटर, पोएट, क्या नहीं थे वो, इतने अच्छे सॉन्ग राइटर, तो उनकी इतनी कम उम्र में उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी जॉन लेनन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, और सबसे ऊपर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी कहानियाँ मैं रोज़ आपके सामने रात को 10 बजे लेके आ सकूँ। तो टिल देन, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।